बेटा आज अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 19 लेक्चर है। डैट इज़ अ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਐਂਡ ਰਿਸੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਵਿਚ द benefit of which do not extend beyond that period, मतलब उस पीरियड तो बाद थोनू उसका बेनीफिट नहीं मिलता। दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की हो गया ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर दैन 1 अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा सैकेंडली जो थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा प्रॉफिट लॉस भी शो होंगे, जो थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है थोड़ा बैलेंस शीट भी शो होंगे। बेटा देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ए बेनिफिट फॉर द 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। अगर देखो वाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लेस ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज दे विल जनरेट द बेनिफिट मोर दैन 1 अकाउंटिंग पीरियड। कि बेटा जो थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट लॉस भी शो होंगे है, प्रॉफिट लॉस का ऑन द डेबिट साइड, एंड जो थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बैलेंस शीट की एसेट साइड शो होंगे है। बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनीफिट मोर दैन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, बट प्रॉफिट लॉस का बेनीफिट सिर्फ उसी पीरियड तक है जिस पीरियड में एक्सपेंस इंकर्ड होया है। एंड बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर विच एक होर गल है, देखो वैसे तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आता है एंड विल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ डैट बेनीफिट इन द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। बेटा थोड़ा एक एग्जाम्पल देना, मान के चलो तुसी कोई एसेट सोल्ड किया, थोनू उस पीरियड के विच कोई मान के चलो 100 का एसेट सी तुसी 120 का सोल्ड करता, जिसकी बुक वैल्यू या कोस्ट पे थोड़ी अपनी 100 सी 120 का सोल्ड करता, बेटा थोड़ा 20 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट थोड़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट जाएगा। बेटा मान के चलो थोड़ा एसेट तुसी कोई अपना 10,000 की कोई मशीनरी लैके आए, वो तुसी एसेट साइड शो करती, बट पर ईयर जो बेटा पर ईयर जो ਉਹਦੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे तो एसेट साइड जाता है, पर जो उस टाइम का बेनीफिट है या उस ईयर का प्रॉफिट है वो थोड़ा बेटा जाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट ਵਿੱਚ। बेटा आप इन्हों के डिफरेंस करते हैं, देखो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इन्हों के डिफरेंस तो स्टार्ट होने। बेटा कुछ पॉइंट है जिन्हें ना थोड़ा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा क्लीयर हो जाएगा, प्लस आप बेटा इन्हों की अज एग्जाम्पल डिस्कस करांगे। देखो बेटा फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस। बेटा नेचर ऑफ द बिजनेस बहुत एक पर्टिकुलर आस्पैक्ट है जो डिफ्रेंशिएट करता है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ਨੂੰ। बेटा अगर फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन द फर्नीचर, अगर वो परचेज करता है फर्नीचर, बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर किसी की बेटा फर्नीचर की शॉप है वो फर्नीचर ना डील करता है, अगर तो फर्नीचर परचेज कर रहा है तो वो बेटा वह की हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो अगर होर कोई भी पर्सन जो फॉर एनी अदर ट्रेड होर कोई भी पर्सन अगर फर्नीचर परचेज करता वो की है कैपिटल एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जाएगा। दोबारा सुनो बेटा, जो फर्नीचर ना डील कर रहा है जिस नाल ट्रेड कर रहा है, अगर वो फर्नीचर परचेज करता है उसके लिए की है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर उस तो अलावा कोई होर भी अगर कोई होर पर्सन फर्नीचर परचेज करता है तो बेटा उसके लिए की है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वो बैलेंस शीट विच जाएगा। अगर देखो बेटा रैकरिंग, बेटा रैकरिंग होता बार बार, अगर बेटा थोड़ा कोई खर्चा बार बार अगेन एंड अगेन हो रहा है दैन बेटा वो रेवेन्यू नेचर का है। अगर थोड़ा कोई नॉन रैकरिंग एक्सपेंडिचर है जो बहुत कदे कदाए अपना होंगे, डैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा डिफरेंट वेज ने कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंशिएट करन दा। तो बेटा पॉइंट से रैकरिंग नेचर, अगर तुम खर्चा कोई अपना फ्रिक्वेंट नेचर रैगूलर की नेचर च कर रहे हो डैट इज़ अ रेवेन्यू नेचर। अगर तुम कोई अपना एक्सपेंडिचर इनफ्रिक्वेंट नेचर का बेटा कदे कदाए होंगे डैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मान के चलो बेटा सैलरी तुम हर मंथ पे करते हो, रेंट तुम हर मंथ पे करते हो डैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अगर आप बेटा अदर हैंड आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की गल करिए या अपना नॉन रैकरिंग खर्चे की गल करिए परचेज ऑफ एसिड तुसीं अगर कार परचेज की वो तुसीं बेटा रैगूलर परचेज नहीं करते आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर बाद दोबारा अगर परचेज करो या कई बार तक 10 ईयर नहीं परचेज करते सो डैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा पर्पस ऑफ द एक्सपेंस अगर तो बेटा तुसी कोई एक्सपेंस किया नॉर्मल मेनटेनेंस ऑफ द एसिड बेटा इस तुसी बहुत कन्फ्यूज होने हो जो तुहानूं मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल देवांगा। अगर तो तुसी नॉर्मल मेनटेनेंस के लिए कोई एक्सपेंस किया है फिर तो बेटा तुहाडा हैगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन दी अदर हैंड तुसी मेजर रिपेयर की है एंड उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनक्रीज हुई है उस एसिड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनक्रीज हुई है दैन वो है बेटा कैपिटल इन नेचर। अगे आज बेटा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी अगर कोई भी एक्सपेंस किया जाता है विच हैल्प टू जनरेट इनकम इन द करंट पीरियड दैन बेटा वो रेवेन्यू इन नेचर है। अगर थोड़ा कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया जाता है जिसका थोड़ा बेनीफिट मोर दैन 1 अकाउंटिंग पीरियड होएगा ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं बेटा वो थोड़ा की आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेटा हम आप इन्हों की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो बेटा ओवरहाल एक्सपेंसिज ऑन द सैकेंड हैंड मशीनरी परचेज आ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फोर्स क्योंकि बेटा अगर आप ओवरहाल एक्सपेंस कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी इनक्रीज हो रही है वो सैकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन भी आ रही है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म एडवांटेज देगी। सो इट इज़ अ कैपिटलाइज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो सी ओवरहाल एक्सपेंडिचर कर रहे हो सैकेंड हैंड मशीनरी मतलब बेटा उसने तुम वर्किंग कंडीशन में लैके आ रहे हो दैन बेटा ओ की इट इज़ नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी प्रोडक्टिविटी इनक्रीज हो रही है दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस बेटा वर्किंग मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बेटा तुसी कोई भी खर्चा कर रहे हो वर्किंग एक्सपेंस में रिड्यूस करने लिए क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है फॉल्स वंस अगेन क्यों बेटा देखो अगर तुसी कोई भी मनी स्पेंड किया है रिड्यूसिंग अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा उस दे नाल की होएगा तुहानूं लॉन्ग टर्म बेनीफिट होणगे। अगर मान के चलो तुसी कोई भी वर्किंग एक्सपेंस नूं रिड्यूस करने लिए पैसा लगा रहे हो वर्किंग एक्सपेंस है बेटा डे टू डे कोई एक्सपेंसिज हो गए या जिन्हों असीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज का भी नेम ले दिंदे आ तो बेटा अगर उन्होंने रिड्यूस करने लिए कोई भी तुसी अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हो दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा लीगल फी टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर यस बेटा उसी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने लिए लीगल फी दे रहे हो मतलब थोड़ी ओनरशिप लैन ली उस राइट ऑफ द प्रॉपर्टी तो बेटा ये की हो गया थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा अमाउंट स्पेंट ऑन द रीप्लेस ऑफ द वॉन पार्ट ऑफ द मशीन इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉल्स बेटा मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया उसनों असीं रीप्लेस कर रहे हैं क्या कैपिटल है नो बेटा क्योंकि कैपिटल वो होंदा जो प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करे ये तो असीं उसकी जो ऑलरेडी कैपेसिटी है प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो मेनटेनेंस रखने लिए उसका जो वॉर्न आउट जो पार्ट खराब हो रहा है हो गया बेटा उसने रीप्लेस कर रहे हैं तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है डैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द रिपेयर एंड वाइट वाश फॉर द फर्स्ट टाइम परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नो तुसी कोई भी ओल्ड बिल्डिंग परचेज की उससे वाइट वाश लगा रहे हो बेटा बिल्डिंग के कैपिटलाइज हो जाएगा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होएगा। एक गल होर सुनने वाली है बेटा अगर मान के चलो तुसी फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे अपना कोई सैकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम वाइट वाश कर रहे हो दैन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होएगा बट इत्थे क्वेश्चन की है एक्सपेंसिज इंकर्ड कर रहे हो वाइट वाश दे फर्स्ट टाइम सो अपना इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अ रेवेन्यू। बेटा एक्सपेंसिव इन कनेक्शन टू obtain a license फॉर रनिंग अ सिनेमा इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर यस बेटा तुसीं कोई सिनेमा नूं चलाउण लई कोई लाइसेंस लैना है जिसके उपर तुसीं एक्सपेंसिस कर रहे हो तुहाडा एसिड क्रिएट हो रहा है डैट इज़ अ कैपिटल या तुसीं ये कह सकते हो वन टाइम कर रहे हो बार बार नहीं करना बेटा उपर आप डिफरेंशिएट किया है। अगे देखो कोई अमाउंट स्पेंड की ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंपरेरी हैट्स जो कि बेटा सिनेमा हाउस लिए बहुत जरूरी है कोई हट बेटा बनाने कंस्ट्रक्शन लिए पैसा खर्चा है जो कि सिनेमा हाउस लिए जरूरी है जो बेटा सिनेमा हाउस रेडी हो गया उसनों ख़त्म कर दिता गया तो बेटा कहते कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो हट किस लिए बनाई गई थोड़ियाँ अपनिया स्पैसिफिक फॉर द अपना सिनेमा हाउस सो डैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा नैक्सट आने आप
ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇੰਕਰਡ obtain a license for a starting a factory, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। बेटा 1000 पे किया तुसी कोई इन्वेंटरी रिमूव करनी है न्यू साइट तो बेटा यह तुहाडा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना तो तुहानूं कोई लॉन्ग टर्म बेनीफिट होना, ना ही तुहाडी वैल्यू ऑफ एसेट अनहांस हो रही, मतलब वध रही या इनक्रीज़ हो रही, सो डैट इज़ आ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुसी कोई पैसे पे कर रहे हो अपना एक साइट तो नवी साइट ते ले जाने लई इन्वेंटरी नूं। बेटा रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन चेंज एट अ कोस्ट ऑफ 5000 टू गेट अ फ्यूल एफिशिएंसी। बेटा कि फ्यूल एफिशिएंसी वधे थोड़ी, रिंग एंड पिस्टन चेंज किए गया है, तो बेटा ये थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसका रीज़न की है, क्योंकि इंप्रूवमेंट हो रही है, इतना थोड़ी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वधेगी। तुसी रिंग एंड पिस्टन चेंज किए और फ्यूल एफिशिएंसी वध रही है, मतलब अगर कोई खर्चा बेटा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वधा रहा है, दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर तुसी कोई एक्सपेंस कर रहे हो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मेनटेन करने लई, दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा मनी पे की है MTN फॉर इंस्टॉलिंग अपना टैलीफोन इन द ऑफिस। बेटा ये देखो बहुत कन्फ्यूज़ करता है एग्जाम के, ये एक्चुअल कोई एक्सपेंस नहीं है, ये थोड़ा एसिड है। इट इज़ नॉट अ एक्सपेंस, इट इज़ अ एसिड। एंड जो बेटा यदि अमाउंट तुसी 8000 पे की है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टैलीफोन बिल के अगेंस्ट एडजस्ट होती जाएगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस बहुत कन्फ्यूज़ होंगे ने। अगे देखो बेटा फैक्ट्री शेड कोई कंस्ट्रक्ट कराया एट दी कॉस्ट ऑफ 1 लाख, अ सम ऑफ 5000 हैज़ बीन इंकर्ड फेयर टैंपरेरी हट्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज हट किस लिए बनाई है बेटा, तुसी कोई फैक्ट्री नूं कंस्ट्रक्ट करने लई, हट का परपज़ की सीगा फैक्ट्री शेड बनाने लई, तो बेटा जिहड़ियां अपना चाहे हट्स हैं चाहे उसी फैक्ट्री शेड है, डैट इज़ अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा कि कैपिटल ते रेवेन्यू रिसीप्ट की गल करते हैं, जो रिसीप्ट तुहानूं नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी चो ही है, जिवें रिसीप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सर्विस इंटरस्ट इनकम, डैट इज़ अ रेवेन्यू रिसीप्ट। जो तुहाडी अपनी नॉर्मल रेवेन्यू नेचर विच नहीं है, सेल ऑफ फिक्स एसिड, जो बेटा तुसी ये भी कह सकते हो जो तुसी कॉन्टीन्यूस या रैकरिंग च नहीं है, नॉन रैकरिंग नेचर है, बेटा तुसी सेल ऑफ फिक्स एसिड रेगूलर नेचर च नहीं करते, तो बेटा वो वालियां तुहाडियां रिसीप्ट की हो जाणगियां कैपिटल रिसीप्ट। बेटा जो तुहाडी रेवेन्यू रिसीप्ट है वो तुहाडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाती है, जो तुहाडी कैपिटल रिसीप्ट है अपनी वो डायरैक्टली प्रॉफिट लॉस नहीं जाती, इनडायरैक्टली किवें जाती है तुसीं ये देख सकते हो। जिहड़ा 92000 का तुसीं एसिड सोल्ड किया है, जिहदी 90000 तुहाडी कॉस्ट सीगी, बेटा इहदे विचों जो 2000 प्रॉफिट है, जो तुहाडा 2000 प्रॉफिट आया ये तुहाडा जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट विच। बेटा अगे आपां सम फिर डिस्कस करते हैं। बेटा सैकेंड हैंड फर्नीचर 9000 अपना परचेज किया, रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट अपनी आई है 1000, तुसी सैकेंड हैंड कोई फर्नीचर परचेज किया, रीपेंटिंग की कॉस्ट इन्नी आई है। फर्नीचर बाय इंस्टॉल्ड बाय द ओन वर्कमैन, अपने ही वर्कमैन ने बेटा उसनू इंस्टॉल किया है, उसकी वेजिस 200 है। ध्यान ना सुनना जी बेटा, ये फुल द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर ट्रीटेड एज 10200। वाई क्यों बेटा, क्योंकि थोड़े आल द अमाउंट मैंशन शुड बी कैपिटलाइज, जिन्नी भी अमाउंट है बेटा कैपिटलाइज हो जाएगी। बिकॉज जो 1200 पे किए गए ने थोड़े वो किस लिए पे किए गए ने, फर्नीचर में इंस्टॉल करवाने लिए, तो बेटा वो फर्नीचर के विच ऐड हो जाएंगे, वो अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगी। सो आल एक्सपेंसिस मतलब 10000 थोड़े अपना 10000 प्लस अपना किन्नी सीगी अपनी 9000 प्लस 1000, बेटा एक बार चेक कर लिया, अपनी 9000 प्लस 1000 प्लस 200, टोटल 10200 आल एक्सपेंस थोड़े कैपिटलाइज हो जाएंगे, आल आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंस इंकर कितने गए, ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा 20000, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ द ईयर सिनेमा कंपनी ਨੂੰ फाइन हो गया 1000 का, तो रीन्यूअल फीस हुई बेटा 2000 फॉर द नैक्सट ईयर आलसो पेड। देखो बेटा जो तो लाइसेंस लिए आप किया वो ऑलरेडी आप उपर डिस्कस कर चुके हैं कि वो कॉस्ट कैपिटलाइज होएगी, वो थोड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम है। जो तुसी फाइन पे किया है बेटा वो थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो तुसी फाइन पे किया है ओके, ना ही थोड़ी वो किसी एसेट नू क्रिएट कर रहा, ना ही बेटा वो लॉन्ग टर्म बेनीफिट मिलना, सो डैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड जो बेटा तुसी रीन्यूअल फीस दी है ये भी थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट ये नैक्सट ईयर का है, इसनूं असीं प्रीपेड एक्सपेंस भी कह सकते हैं।
बेटा फायर इंश्योरेंस 1000 पेड ऑन 1 अक्टूबर 2015 फॉर 1 ईयर, मतलब बेटा 1 अक्टूबर 2016 तक इन्हें 15 to 16 तक दिता है, बट बेटा थोड़ा अकाउंट कदों क्लोज होंदा अपना 31 मार्च 2015 ਨੂੰ। बेटा जो इस ईयर ਦੀ अमाउंट है थोड़ी 6 मंथ ਦੀ अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फैब मार्च, बेटा 6 मंथ ਦੀ 500 थोड़ी अपनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, 500 थोड़ा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। बेटा हट वाला फिर आ गया जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी टैंपरेरी हट बनाई है सिनेमा ਨੂੰ कंस्ट्रक्शन करवाने ਲਈ वो थोड़ी कैपिटलाइज्ड होएगी। उस तो बाद आ गया बेटा अपना ओवरऑल एक्सपेंसिस, कहते देखो आप नैक्सट डिस्कस करते हैं कि कोई भी ओवरऑल एक्सपेंस कितने ने 20,000 किस लिए कितने ने अपनी बैटर फ्यूल एफिशिएंसी। बेटा हूँ फ्यूल एफिशिएंसी इनक्रीज़ हो रही है, सो बेटा थोड़े एक्सपेंसिस होंगे अपना कैपिटलाइज। अगर कोई भी एक्सपेंसिस थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, कोई भी एक्सपेंसिस थोड़े प्रोडक्शन कैपेसिटी ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ थोड़े एक्सपेंसिस होंगे कैपिटल। अगर आप मेनटेन करने ਲਈ कर रहे बेटा वो थोड़े होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा इनोग्रेशन एक्सपेंसिस 25 लाख इंकर्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बेटा कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन हुई उसले तुसी कोई इनोग्रेशन एक्सपेंसिस कर रहे हो, बेटा तुसी तां करते हो मोर एंड मोर कस्टमर अट्रैक्ट हो सकन। बेटा दिस एक्सपेंडिचर इज़ इन द नेचर ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बेटा तुम्हें उस ईयर ही बेनीफिट होएगा ओवर अ पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड तो वध नहीं बेनीफिट होएगा। तो अगर तुम कोई भी इनोग्रेशन एक्सपेंस कर रहे हो न्यू कस्टमर ਨੂੰ अट्रैक्ट करने ਲਈ तो इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा कोई कंपनसेशन पे कर रहे हो 2.5 करोड़ पे टू अ वर्कर हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। कुछ वर्कर ने बेटा वॉलंटरी रिटायरमेंट लै ली जिसनों असीं VRS का भी नाम देने आ, बेटा उसमें तुसीं कंपनसेशन पे कर रहे हो, सो इट इज़ द वंस अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो तुहाडी उन्हां दी रिटायरमेंट ते दित्ती जा रही है। बेटा इसका भी उन्होंने फ्यूचर 'च कोई बेनीफिट नहीं होना आपां नूं, क्योंकि ये अपनी वन टाइम है। अगे आ जाओ बेटा 10,000 पेड एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरैक्टर ऑन ट्रिप अब्रोड फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसिड। बेटा असीं किसी डायरैक्टर ਨੂੰ भेजिया कैपिटल एसिड परचेज करने ਲਈ तो वो एक्सपेंसिस की होणगे तुहाडे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा ट्रेड रिसीवेबल तो तुहानूं कोई अमाउंट रिसीव्ड हो रही है, डैट रिसीव्ड इज़ अ रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि बेटा उसी अपने ईयर के विच रिसीव्ड होगी। वैसे ही वैसे डैटर या ट्रेड रिसीवेबल ਨੂੰ करंट एसिड ट्रीट करते हैं। बेटा अमाउंट स्पेंड कर रहे हो अपना टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट बिगर बिल्डिंग। बेटा ओल्ड बिल्डिंग ਨੂੰ खत्म कर रहे हो बिगर बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो सेम साइट ते, दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसिड की वैल्यू वध रही है बेटा थोड़ी। बेटा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होया कोई मशीनरी डैमेज बाय फायर सी, तो बेटा एक कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि जी थोड़ी मशीनरी है रैगूलर नेचर ते डैमेज नहीं होंगी तो थोड़ा रैगूलर नेचर ते रैकरिंग नेचर ते इंश्योरेंस क्लेम नहीं रिसीव होंदा, दैन इट इज़ अ कैपिटल रिसीप्ट। बेटा होर डिस्कस कर लैने आपां। ABC कंपनी रन अ रेस्टोरेंट दे रेनोवेट सम ओल्ड कैबिन एंड बिकॉज दिस रेनोवेशन उन्होंने स्पेस फ्री होएगी एंड नंबर ऑफ कैबिन इंक्रीज हो जाएंगे 10 to 13, तो एक टोटल एक्सपेंडिचर होया अपना 20,000। बेटा उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी है ऑफ बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी वो इनक्रीज़ होएगी, उसके अपने कैबिन इनक्रीज़ होए हैं तो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी भी इनक्रीज़ होएगी। अगे आ जाओ बेटा कि न्यू दिल्ली अपना फाइनेंसिंग सोल्ड सर्टन गुड्स ऑन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस। 5 कस्टमर डिड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट टू रिकवर सच आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट फॉर्म लीगल एक्सपेंस कर रही है 10,000 दे, फॉर्म लीगल एक्सपेंस कर रही है 10,000 दे। बेटा ये थोड़ा किस नेचर है चैक करो तुसी। बेटा अगर कोई भी एक्सपेंस रिकवर करने ਲਈ ਆਪਾਂ इंस्टॉलमेंट ਨੂੰ रिकवर करने ਲਈ लगा रहे हैं, थोड़ी कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होना फ्यूचर विच। सो बेटा इट इज़ अ नॉर्मल रैकरिंग एक्सपेंस है, थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इस नाल थोड़ा ना तो एसिड की वैल्यू इनक्रीज़ होनी ना ही थोड़ा कोई फ्यूचर च बेनीफिट होना। तो दी लास्ट बेटा कि अगर कोई भी दिल्ली कंपनी परचेज कर रही है मशीनरी 40,000 ट्रांसपोर्टेशन की दे रही है, ये भी बेटा सारे एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो जाएंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो पहला दे खर्चे ने, ये भी अपना की मन्या जाएगा बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके बेटा।